नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्याणम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाताय समय साल कवच 240 एको मोक्ष पथो येष नियतो दृग्नप्ति व्रतात्मकम જોયો વ્રત ચારિત્ર વ્રત શબ્દમાં લીધો વ્રત શબ્દને ચારિત્ર અર્થમાં લીધો સ્તયે સ્થિતિ એતમ એતિ યતમ અનિશમ ધ્યાયેતમ ચેતતિ તસ્મિન્નૈવ નિરંતરમ વિહરતિ દ્રવ્યાંતરાણમ સ્પર્શમ સુવશમ સમયસારમ અચિરાત નિત્યોદયમ વિનંતી उसका अर्थ द्रग ज्ञप्ति वृत्ति आत्मक एक एक नियत मोक्ष पथ सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, एक ज निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग बे नहीं। 7મા અધ્યાયમાં કહ્યું છે સ્ટુડન્ટ મને કે મોક્ષ માર્ગનું નિરૂપણ બે પ્રકારે છે। મોક્ષ માર્ગ બે નથી, કથન બે પ્રકારે એનું આવે, વ્યવહાર આવે અને વચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર સતાદી આવે વિકલ્પ, પણ અહીંયા તો એક જ વાત એની દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સ્વરૂપ નિશ્ચય स्वभाव चैतन स्वरूप एनु अंतर्दर्शन ज्ञान ने चारित्र ये एक यह एक निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो आमा तकरारो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार 46 આઠમાં આવે છે ને 46માં કે જો તમે વ્યવહાર ન માનો તો શરીર ને આત્મા એક થઈ જશે અને રાગ દ્વેષ મોહ રહિત થશે, બંધન ને બંધ મોક્ષ કઈ નહીં થાય। છે ખરો વ્યવહારનો વિષય ને વ્યવહાર છે ખરો, પણ એ આદરણીય નથી। વિષય નથી એમ નહીં, વિષય તો નિશ્ચયથી વિષય લઈએ તો આત્માના આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ સિવાયનો વિકલ્પથી માંડીને લોકાલોક બધો વ્યવહાર એક નિશ્ચય એક પ્રભુ। વ્યવહાર છે ખરો, વ્યવહારનો વિષય નહીં છે, નહીં છે વિષય છે। વિષય છે તેનો વિષય તો છે પણ આદરણીય નથી, એ બંધનું કારણ છે। જ્યાં નિશ્ચય દર્શન આત્મદર્શન નિર્વિકલ્પ આત્મ પ્રતીતિ નિર્વિકલ્પ આત્મજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ ચારિત્રને રમણતા એ સ્વરૂપ જો यह एक नियत मोक्ष मार्ग है। આવું તો સ્પષ્ટ છે। એના નિર્ણયમાં તો પહેલું આપવું જોઈએ કે માર્ગ તો ત્યાં અંદર અંતરના દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ચારિત્ર તે મોક્ષ માર્ગ, બાકી બધી વિકલ્પાદી ક્રિયાઓ કાંડ બધું બંધનનું કારણ છે। વ્યવહાર છે, व्यवहार है पर व्यवहार बंध का कारण है।
બહુ ઝીણું. અહીંયા કે ત્રણ સ્વરૂપ જે સમ્યક આત્મા, ત્રિકાળી ચૈતન સ્વભાવ, એની અંતર અનુભવ થઈને પ્રતીતિ, અનુભવ થવો તે ચારિત્ર અને તે જ્ઞાન થવું તેનું, તે ત્રણે થઈને એક મોક્ષ બનશે. એ મોક્ષનો માર્ગ છે. तब एव यही स्थितम इति, उसी में जो पुरुष ये मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय जो है, उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है अपर्याय. निश्चय मोक्ष मार्ग है पर्याय, દ્રવ્ય નહીં. દ્રવ્યની તો દૃષ્ટિ કરવાની. દ્રવ્ય त्रिकाली न्याय स्वरूप समान, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका चारित्र ત્રણે પર્યાય છે, અવસ્થા. પણ એનો વિષય છે ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. एक एव स्थितम, उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है, उसी में ये जो पुरुष स्थिति प्राप्त के लिए स्थित रहता है, आत्माना आनंद स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु है, प्रभु है. उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र में जो स्थित रहते हैं, ऐसे आत्मा में जो स्थित रहते हैं, स्थित रहता है, तब अनिशम जय उसी का निरंतर ध्यान करता है. उसी का निरंतर ध्यान करता है. नवराश क्यारे મળે ને? प्रभु चैतन्य स्वरूप ज्ञान ने आनंद नो सागर भगवान, उसी में निरंतर ध्यान करता है. पहली स्थिति करता है कया, પછી ध्यान करता है. तम चेतति, उसी को अनुभव करता है. चेतता है इसलिए अनुभव करता है. स्वभाव त्रिकाल स्वभाव चैतन्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, एवी अनंत शक्तिओनो पिंड थी आत्मा. ये आत्मा में स्थित रहना, अनुभव करना है. है पर्याय. अनुभव स्थिति रहना, मोक्ष मार्ग, स्थिति प्राप्त करके ध्यान करता है, ये सब है पर्याय. पर्याय जी किसको कहें, द्रव्य किसको कहें, खबर. द्रव्य त्रिकाली भगवान सनातन अनादि अनंत सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ પરમાત્માએ જે જોયો અને કર્યો, પ્રગટ કરીને કેવળ કર્યું, એ વસ્તુ અનાદિ અનંત છે. એ વસ્તુનું ધ્યાન, અનુભવ, એ મોક્ષનો માર્ગ છે. उसका मोक्ष का मार्ग ये है. उसमें अनुभव करता है. और द्रव्यांतराणी स्पर्शन तस्मिन निरंतरम विहरती, अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ, दया दान आदि राग उसको नहीं स्पर्श करता हुआ,
वो मार्ग આવ્યું ને. દ્રવ્યાંતરાણી એટલે દ્રવ્ય અંતરાણી, આ દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્ય એટલે પુણ્યના ભાવ, દયા, દાન, भक्ति હવે आदि ये सब भाव द्रव्यांतर है, अपना द्रव्य नहीं. अपना द्रव्य से, वस्तु से भिन्न चीज है. उसका स्पर्श नहीं करते, उसको छूते नहीं. है स्पर्शम तस्मिन में निरंतरम विहरति. ये मार्ग ने विषय निरंतर विचरे. आओ मार्ग બહારનું કઈ કરવાનું હોય તો પૂજ પડે. કે બહારની તો વાત બધી બંધનની છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એ બંધન છે. પંચ પરમેષ્ઠીને યાદ રાખવા એ વિકલ્પ ને राग ने बंधन નું કારણ છે. बंधन का कारण है अंतर में आत्म भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका स्पर्श करते, अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं करते. राग, दया, दान आदि विकल्प उसका स्पर्श नहीं करते, उसको छूते ही नहीं. एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं, ये तो बाई बार रहेगी. अंदर में आवे पुण्य ने पापना भाव जे अन्य द्रव्य है, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध, ये भाव ये अंतर ना द्रव्य है. ये अंतर द्रव्य को स्पर्श करते हैं. એવો માર્ગ છે પ્રભુ. અનાદિથી 84 લાખ યોનિમાં કોઈ દી કર્યું નથી. અપૂર્વના પૂર્વે કદી એક સમય માત્ર કર્યું નથી. એથી એને અણઅભ્યાસ હે, કઠણ ને અશક્ય જેવું લાગે, નહીં થઈ શકે એવું લાગે, એમ પણ એમ નથી. પ્રભુ બિરાજે છે. સનાતન અનાદિ અનંત સત્તા આત્માની એમાં વિહર કર. પુણ્ય ને પાપમાં વિહાર કર છે એ તો અનાદિથી કરતો આવ્યો છે અને એમાંથી પરિભ્રમણ ફળ આવ્યું છે એમાં. यहाँ तो के अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ अन्य द्रव्य शब्द अंदर राग आदि हो, दया, दान, भक्ति, पूजा नो राग એને જાણે પણ સ્પર્શ કરે એટલે કે આ કલ્યાણનું કારણ છે ऐसे न माने. व्यवहार आता है निश्चय पूर्वक, व्यवहार आता है पण व्यवहार को जानने लायक है. व्यवहार न होए तो शरीर थी आत्मा भिन्न, ये तो ये निश्चय हुआ. शरीर ने आत्मा एक ही अनादि से मानता है व्यवहार की, ये व्यवहार को छोड़ाते हैं. उसमें अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उसी में निरंतर विहार करता है. भगवान ज्ञानानंद स्वभाव नित्यानंद प्रभु उसमें विहार नाम रमते हैं. पुण्य ने पाप का बेभाव बंधन का कारण है, उसको छोड़कर
चैतन्य स्वभाव जो अबंध स्वरूप है, उसका परिणाम ये अबंध स्वरूप है। एमा व्यर्थ वो पुरुष जिसका उदय नित रहता है, आप उपजी आत्मा, आप प्रमाणे जी करे ये आत्मा, जिसका उदय नित रहता है, कायम रहने वाला प्रभु, एक रूपे रहने वाला, गति बति पची रहती नहीं। जिसका उदय नित रहता है, ऐसे समय के साथ, ऐसे आत्मा को सार समय ने आत्मा सार नाम पुण्य ने पापना भावती है ते सार। આવો માર્ગ છે, પછી પહોંચી શકે નહીં એટલે બીજે રસ્તે જવું, એથી કર્યું કે રસ્તો મળી જાય। ऐसे समय के सार को आ समय का आत्मा, ऐसा आत्मा नो सार पूर्णानंद नो नाथ आत्मा, उसके सन्मुख श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये समय का सार को, એટલે परमात्मा के रूप को परमात्मा એટલે आत्मा, परम आत्मा એટલે परम એટલે उत्कृष्ट समय आत्मा, પોતાનો સ્વરૂપ જે પૂર્ણ છે તેવું આ પરમાત્મા સ્વરૂપ, તેમાં अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है। आ जीव अल्पकाल में अचेरा है न, अल्पकाल में प्राप्त करता है, तो क्रमबद्ध क्या गया? दरेक धर्मनी पर्याय क्रमबद्ध होती है, एक पची एक, एक पची एक, एक पची एक, ऐसे अनादि अनंत छह द्रव्यनी पर्याय होती है। तो अचिरात कहा ने, उसका अर्थ कि जिसने ऐसा द्रव्य दृष्टि किया, समय समय में पर्याय होती है, क्रमबद्ध तो ऐसी होती है, जिसने ऐसा ज्ञायक भाव का अनुभव किया, उसको अल्पकाल में क्रमबद्ध में केवल ज्ञान होगा। उसको क्रमबद्ध में अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा। वो उपदेश है। मार्ग तो एवो छे भाई, अनभ्यास है, कठिन ने अशक्य जेवो लागे, कोई दी सांभळवा मळे नहीं। साची बात अंदर शू छे, प्रभु कौन छे अंदर, एनामा शू स्वभाव छे, अने ये त्रिकाली तत्व शू क्या है, इसकी खबर नहीं। तो ये खबर बिना कहीं मोक्ष मार्ग होता नहीं। तो जिसका उदय नित रहते समय के सार को, परमात्मा के रूप को अल्पकाल में ही आ रीति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में विचरते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ करते हैं, ये अल्पकाल में सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ये अल्पकाल में परमात्मा हो जाता है, आत्मा में से परमात्मा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो एनु स्वरूप ही है। कहियो ने अर्थात परमात्मा का रूप को। अल्पकाल में ये शब्द है ना, अल्पकाल में जो अवश्य प्राप्त करता है,
अर्थात उसका पूर्ण अनुभव अल्पकाल में होता है। मोक्ष आत्मा का सम्यक दर्शन निश्चय ज्ञान चरित्र में रहने वाला अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करता है। एक श्लोक क्यों भावार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से, निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से व्यवहार मोक्ष मार्ग आता है, बीच में राग आता है, पर उसको तो जानकर सेवन करना नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्पकाल में ही, अल्पकाल में जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह नियम है, यह नियम है। ये वस्तुना स्वभावनो नियम जैसा है। कोई भगवान ने कहीं क्रिया नहीं है। भगवान ने तो जैसा ऐसा जानकर कथन किया कि वस्तु का स्वरूप का नियम ऐसा है कि ये वस्तु में ये कोई श्रद्धा ज्ञान में रमेगा, ये अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करेगा, ये नियम है, ये निश्चय है, ये यथार्थ है। बाकी बड़ी धूल धानी है। दूसरा सुनो, दस 41 ये प्रत्वेन परिहत संवृत्ति पथ प्रतापित तेन आत्मना लिंगे द्रव्यमयी वहंती ममताम तत्वबोधच्युता नित्योदोत्तम अखंडम एक अतुलम आलोकम स्वभाव प्रभा प्राग भारम सम्यक सारम अमलम न अद्यापि पश्यन्ति ते। अमरचंद्र आचार्य मुनि संत दिगंबर जंगलवासी था, उसका टीका है। श्लोक इसका है, मूल श्लोक है कुंकुंदाचार्य का 412 श्लोक। एनी टीका ना ये अमृतचंद्र आचार्य कुंकुंदाचार्य पीछे 1000 वर्ष हुआ, पीछे टीका बनाई। ये पहला कोई टीका बनाने वाला न आया। ऐसी गंभीर चीज है। कोई तो बड़े ऐसे कहते हैं कि टीका करने क्यों न मिला, कि ये चीज बहुत गड़बड़ी वाली थी, एकदम निश्चय थी, ये कोई टीका का मिला नहीं। एम वाली कोई क्या है, शू करे છે પ્રભુ। पर ये चीज ने लायक हो ये टीका कर सकते हैं, दूसरा कर्म कर सकते हैं। 1000 वर्ष एक अमृतचंद्राचार्य पाक्या, उसने उसकी टीका बनाने लायक तो ये थे। निश्चय ने व्यवहार दो का क्या चीज है ये समझे बिना टीका करे गड़बड़ हो जाए अंदर में। हाँ व्यवहार है पण आदरणीय है नहीं। निश्चय एक ज अंदर स्वरूप, राग ने पुण्य दया दानी क्रियाकांड से भिन्न अंदर भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा ज्ञान ने चरित्र ये मोक्ष का मार्ग है। 151 बस
जो द्रव्यलिंग में मोक्ष मार्ग मानकर ये क्या कहते हैं, नग्नपणु पंच महावर्तनी क्रिया, ये બધું द्रव्यलिंग है, बाह्यलिंग है। जैन दर्शन में मुनिपणा नग्नपणा जो होता है, ये अनादि सनातन सत्य, उसमें से पीछे श्वेतांबर तो पीछे निकला 500 वर्ष में भगवान पीछे अचानक राशि पमना निकला उस श्वेतांबर में से। अनादि सनातन सत्य ऐसा जो आप मार्ग, उसका द्रव्यलिंग को मोक्ष मानकर ये नग्नपणा ने पंच महावर्त ने समति गुप्ति ना व्यवहार ની क्रियाकांड एमा जी मोक्ष मानकर उसमें ममता रखते हैं, ये भी मोक्ष का मार्ग है, ममता रखते हैं। उन्होंने समय सार को अर्थात भगवान आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नहीं जाना है। शुद्ध आत्मा पवित्र कौन है अंदर, क्रियाकांड में जो मानते हैं उसको शुद्ध आत्मा का खबर नहीं। इस प्रकार गाथा द्वारा कहते हैं, यहाँ प्रथम उसका सूचक कार्य कहते हैं, हेतु येनम परिहर्त संवृत्ति पथ प्रसापितेन आत्मना द्रव्यमयी लिंगे ममता बनती। जे कोई पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर स्वरूप भगवान है, वितरागिनी मूर्ति प्रभु आत्मा है, ऐसे मोक्ष मार्ग को छोड़कर ऐसा जो स्वभाव है उसका तरफ का श्रद्धा ज्ञान में रमणता है, मोक्ष का मार्ग, उसको छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के व्यवहार में जी बात निकली है, पंच महावर्त आदि की जारो स्थापी है, शास्त्र व्यवहार है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिंग में ममता करते हैं। व्यवहार है, नग्नपणा पंच महावर्त 5 समति गुप्त ऐसा विकल्प राग है, पर उसमें ममता करते हैं। समझ में आया? उसमें ममता करते ना, ये मोक्ष मार्ग है मानते हैं। हमें धर्म करते हैं, पंच महाभारत समिति गुप्ती आदि हमें धर्म करते हैं, एम ये ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त कर देगा। द्रव्यलिंग नाम नग्नपणु ने पंच महावर्त में 6 मूल विकल्प है, राग है। ये द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। ते तत्व अवबोध च्युता अन्यपि समय सारम न पसंदती। ते पुरुष व्यवहार में मोक्ष मार्ग मानने वाला, निश्चय मोक्ष मार्ग अंदर दर्शन ज्ञान है चारित्र, निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान है चारित्र, उसको नहीं मानने वाला द्रव्यलिंग ही में मोक्ष प्राप्त करा देगा। हमारे तो इधर क्रिया कांड करिए उसमें हमारे मोक्ष होगा, ऐसा ज्ञानी मानते हैं।
बाय भेख ले लिया नग्नपणा का, और पंच महाभारत में 28 मूल गुण विकल्प है राग, ये हमने मोक्ष मार्ग करा देगा, उससे मोक्ष हमारा होगा। ऐसे मिथ्या दृष्टि व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। है मोक्ष प्राप्त करा देगा। ये तत्व बोध चूता, ये पुरुष तत्व से यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए हम माननारा तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित चैतन्य तत्व जो शुद्ध परमात्मा त्रिकाली विराजमान अंदर है, उसके ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक अनंत काल हुआ, अनंत बैर द्रव्यलिंग दिया, अनंत बैर द्रव्यलिंग धारण किया, साधु हुआ द्रव्य नग्न मुनि। पर अभी तक समय के सार को नहीं देखते हैं, ये व्यवहार से निश्चय प्राप्त नहीं होता। है कि नहीं? ये व्यवहार में जी ममत करते हैं कि उससे हवे हवे मारे क्रमे दर्शन दशा होगी, साची दशा व्यवहार करते करते होगी, ऐसे जी मानते हैं। ये तत्व से यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार, समय नाम शुद्ध आत्मा, पुण्य ने पाप का राग से विकल्प से रहित, उसको नहीं देखते, उसको नहीं अनुभवते, उसको नहीं प्राप्त करते हैं। अनंत काल में अनंत वार द्रव्यलिंग धारण किया, अभी तक उसको मोक्ष मिला नहीं। आ तो द्रव्यलिंग એટલે નગ્નપણો સ્થાનકવાસીને શ્વેતાંબરનો એ તો વ્યવહારી નથી, એ તો પછી નીકળેલા ભ્રષ્ટ થઈને અનાદિ સનાતન મિતરાગ માર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થઈને શ્વેતાંબર निकला 2000 वर्ष पहले। પછી उसमें से भ्रष्ट होकर स्थानकवास निकला, उसमें से भ्रष्ट होकर तुलसी या तेरापंथी निकला, तो वो तो व्यवहार है नहीं। आंकड़ू पड़े प्रभु शू थाय खबर न મળે ને તો કોઈ બી શું ચીજ છે। આય તો કહે છે દ્રવ્યલિંગ નગ્નપણા અને પંચ મહાવર ને 6 મૂળ ગુણ, 5 समति गुप्ति आदि, ऐसे पालते तक अभी तक तो मुक्ति हुई नहीं। आवू बात से जगत ने कठिन पड़े, विचारे के लिए क्या नवराश क्या है, सत्य ने असत्य शू है। जयसिंह कोड़े समूपन्ने जेहि वासंग वसे नरे ममाई रूपई बाळे। जे કુળમાં જન્મ્યા અને જેનો સંગ રહ્યો ત્યાં માન્યું કે આ મારો હાથ છે। આટલી વાત છે પ્રભુ। मार्ग तो कैसे द्रव्यलिंग धारण किया, द्रव्य के नग्नपणों पंच महाव्रत आदि एवं अनंतवार मन दिया, नवमी द्रव्य तक गई,
पर अभी तक मुक्ति मिली नहीं, क्योंकि सब व्यवहार तो पुण्य बंध का कारण है। स्वर्ग आदि मिले और 89 मर के मनुष्य आदि ढोल होकर, त्रियंक आदि होकर 4 गति में रुलेगा। बहुत आंकड़ों पड़े। एम कहते हैं, अभी तक तो नहीं, अनुभव नहीं है, करते हैं। यह समय सार शुद्धात्मा कैसा है? वे अंदर भगवान आत्मा जिसकी श्रद्धा ज्ञान में रमणता करना है, जिसका सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र करना है, इसका एक चीज कैसी है अंदर में? चीज कैसी है अंदर? है वो समझ सार शुद्धात्मा कैसा है? नित्य उद्योतम, नित्य प्रकाशमान है, अनादि अनंत नित्य आनंद प्रभु है। कोई थी उत्पन्न हुआ ही नहीं, कोई से नाश होता नहीं, स्वभाव से खाली कब रहते नहीं, अनादि आदि बिना, अंत बिना, वर्तमान स्वभाव से खाली रहित होता नहीं। स्वभाव पूर्णानंद का नाथ, एक समय में अनंता स्वभाव जिसमें पड़ा है। ऐसे आत्मा को नित्य प्रकाशान है, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। ज्ञान स्वरूपी प्रकाशमय प्रभु, उसका ज्ञान श्रद्धा कर चारित्र करके अंतर पूर्ण प्राप्ति होती है। ये ज्ञान प्रकाश में कोई विरोध करना रहे नहीं। जिसमें कोई उदय का नाश नहीं कर सकता। परमात्मा दशा जो प्रकट हुई मोक्ष मार्ग से, उसका कोई नाश करने का समर्थ नहीं है। ये तो नित्यानंद प्रभु है, नित्य वस्तु त्रिकाली शाश्वत है। शाश्वत की दशा प्रकट करी, उसका कोई नाश कर रहे जगत में, ऐसा कोई है नहीं। आओ जीणु शांति भाई એની વાત બાપુ આત્મા હતા પરમાણુની પાર અને અંદર પુન પાપના રાગથી પણ પાર જુદો છે. એ તત્વના જ્ઞાન ને ભાન વિના अभी तक अनंत काल से रखड़ते हैं. ये चीज क्या है कि नित्य प्रकाशमान है. कोई प्रतिपक्ष होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता. अखंड है, जिसमें अनगिनी के आदि के निमित्त खंड नहीं होता. क्या कहते हैं कि उसका ज्ञान में पर ज्ञेय का ज्ञान होता है, पर ये ज्ञेय से अपने में खंड होता है, ऐसा है नहीं. पर ज्ञेय का स्वज्ञान में प्रवेश नहीं, अने स्वज्ञान में ज्ञेय में प्रवेश नहीं, ने ज्ञेय का स्वज्ञान में प्रवेश नहीं. अरिसा में जो अग्नि ने बर्फ दिखते हैं, ये अरिसा में अग्नि ने बर्फ की झलक जो दिखती है, ये तो अरिसा की अवस्था है. ये अग्नि ने बर्फ अरिसा में पैसते नहीं, अरिसानी अवस्था अग्नि से होती नहीं.
આવી વાત છે. ક્યાં દરકાર પડે, ક્યાં મરીને જશે. આહા, માણસ મારી નાખે છે. હે હા, આફ્રિકા નહીં, ઋષિ લોક મારી નાખે. આવા અવતાર અનંત વાર કર્યા. અને આજ તો અહીંયા તો સાધુ પણ અનંત વાર લીયા. બાય ક્રિયાકાંડ पंच महाव्रत के अनंत बार लिया, पर भगवान आत्मा चैतन्य शुद्ध प्रकाश प्राप्त न हुआ. वो प्राप्त होते ही चीज कैसी है कि कोई प्रतिपक्ष होकर उसके बुद्धि का नाश नहीं कर सकता. ऐसा नित्य प्रकाशमान है, चैतन्य प्रकाश का पूर्व है. हा. चैतन्य अंदर जो है, चैतन्य ज्ञान का पूर्व है, ज्ञान रूपी नूर का पूर्व. आहा, भगवान आत्मा जानक स्वभाव रूपी नूर नाम तेज उसका पूर्व है. आहा, ऐसा आत्मा सुना नहीं कभी तो करे तो क्या थी. नहीं किया है अनंत बार, अनंत काल हुआ उसमें, सुना ही करा, अनंत बार सुने, क्रिया करी अनंत बेर, पर आप प्रकाशमान भगवान का दृष्टि नहीं किया. अखंड है, जिसमें अन्य आदि के निमित्त खंड नहीं होता. विनायक भाव ज्ञान अन्न को जानते हैं तो अन्न को जानते से अपने में खंड नहीं होता. ये तो विनायक भाव को अपने में जानते अपनी पर्याय में, ज्ञेय का प्रवेश ज्ञान में नहीं होता. ये अग्नि ने बर्फ का प्रवेश हरीसा में नहीं होता. हरीसा में दिखाया अग्नि ने बर्फ जवाब देखा है, पर ये अग्नि जो नहीं है ही नहीं, ये तो हरीसा की अवस्था है. एम ज्ञान में ज्ञेय जानने में आवे, पर ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं. वाते फिर ये बात क्યારે ગ્રહણ કરવી. અરે અનંત કાળ ચાલ્યો ગયો છે. સતત પેલું મળવું, સાંભળવું, મળવું મુશ્કેલ, પછી સાંભળ્યા પછી શ્રદ્ધા થવી મુશ્કેલ, આ શ્રદ્ધા થઈને પછી ચારિત્ર અંદર રમણતા કરવી મુશ્કેલ. ये बिना मुक्ति कभी होती नहीं. एक है, अखंड है और एक है. ये क्यों क्या कि ज्ञान स्वरूप में जયારે मोक्ष केवल ज्ञान हुआ तब लोकालोक जानने में आया. ये थी लोकालोक रूप ज्ञान हो न गया, ये तो अपना ज्ञान स्वरूप में एक रूप में रहा है. જેમ હરીસાની સ્વચ્છતા में અગ્નિ સામે જીભ दिखती है, अंदर में ज्वालामान, पण ये तो हरीसानी अवस्था है. एम ज्ञान स्वरूप भगवान हरीसो दुनिया दिखती है, पण ये चीज अंदर प्रवेश करती नहीं. हीरा मानी બધા देखते हैं पर अंदर नहीं प्रवेश करते, हम कहते हैं. एक है
पर्याय से अनेक अवस्था रूप होने पर आत्मानी अवस्था, दशा, हालत, अनेक अवस्था तो पर्याय समय समय पर्याय बदलती है, समय समय में अवस्था बदलती है। ऐसी पर्याय से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एक रूप तो नहीं छोड़ता, अंदर न्यायिक स्वभाव रूप ज्ञान स्वरूप है, अनेक को जानते छते अपना एक पना नहीं छोड़ता। आओ મળવું મુશ્કેલ પડે, સાંભળવું હજી ન મળે. अतुलम आलोकम कैसा है? अतुलम, अंतर में मोक्ष मार्ग से या मोक्ष हुआ अतुल, तुलना जिसमें नहीं कोई के साथ, अतुल उपमा के तुलना कोई से साथ नहीं, ऐसी चीज प्रकट होगी। तुलना कोई के साथ करना, आत्मा के साथ तुलना, उसके साथ उसके साथ उसका, ये आत्मा जैसा दूसरी कोई चीज से तुलना कर सके नहीं। उपमा रहित प्रकाश वाला है। क्यों कि ज्ञान प्रकाश को सूर्यादि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। भगवान का ज्ञान प्रकाश को सूर्य चंद्र की उपमाएं नहीं दी जा सकती। सूर्य चंद्र तो जड़ की प्रकाश है। सूर्य चंद्र का प्रकाश क्या है? तो जड़ है। भगवान चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश को सूर्य का प्रकाश आदि की उपमा दे नहीं सकती, उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। प्रकाश दिखते हैं तो सब जड़ का है, माटी। प्रभु तो चैतन्य रूपी ज्ञायक है। जहाँ केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग से हुआ, सबको जानते हैं, छता उपमा कोई के नहीं, सूर्य का प्रकाश की पण उपमा नहीं दी जा सकती। स्वभाव प्रभाव प्राग भाव कैसा है प्रभु? स्वभाव प्रभाव का पुंज है, ज्ञान रूपी स्वभाव का पुंज है। जिन साकर गौरपण का पुंज है, अग्नि उष्णता का पुंज है, भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश का पुंज है। परमार्थ बात सच आती है। स्वभाव प्रभाव प्रागभाव, स्वभाव प्रभाव का पुंज है, चैतन्य प्रकाश का समूह है। चैतन्य प्रकाश नो समूह है, चैतन्य प्रकाश नो ढगलो है। भगवान अंदर में कदी जोयू नहीं, कदी सांभळ्यू नहीं। ऐसा चैतन्य का प्रकाश का पुंज है। तो चैतन्य प्रकाश नो समूह आत्मा अंदर, ऐसी दशा प्रकट होती है। मोक्ष मार्ग से ऐसा मोक्ष होता है। ओमनम रागादि विकार रूपी मल से रहित है। संसार में राग आदि से है, परमात्मा हुआ, सिद्ध हुआ, मोक्ष हुआ,
उसको राग द्वेष का मल से रहित है। ये तो वितराग मूर्ति स्थिर भगवान अनंता सिद्ध हो गया। 24 तीर्थंकर जी था, अभी ये यहाँ था तब अरिहंत पदे था। 4 कर्म का नाश में 4 कर्म बाकी था। अभी तो मोक्ष में है, 8 कर्म रही नमो सिद्धांग में है। यहाँ थे तब नमो अर्यंतांग में था। सब पूर्ण का नाश करके पूर्णा प्रकाश हुआ, चाहे नमो सिद्धानंद हुआ। श्रीमंत स्वामी भगवान विराजते हैं, ये नमो अर्यंतानंद में है। तो अभी तीर्थंकर वो सिद्ध हो गया, ये नमो सिद्धानंद में है। ये सिद्ध की प्रकाश की क्या बात करना है, हम कहते हैं। जेना अमर है, चैतन्य प्रकाश का समूह है, अने रागादी विकार रूपी मल से रहित है। प्रकार जो द्रविलिंग में ममत करते हैं, बाहर की क्रियाकांड में दयादान व्रत भक्ति पूजा, उसमें जो कोई राग में ममत करते हैं कि ये मेरे मोक्ष का कारण है, मैं हवे हवे मोक्ष जाऊंगा, ऐसा जो ममत करते हैं, उन्हें निश्चय व्यवहार, निश्चय कारण समय सार का अनुभव नहीं है। व्यवहार क्रियाकांड में ये ममत करते हैं, दया पालो, व्रत बोप करो, अप्पा करो, उससे मोक्ष मिलेगा, ऐसी ममता करते हैं। उन्हें निश्चय कारण समय सार, टिकाली रहे भगवान, कारण समय सार, सीध तो काय समय सार हो गया, कारण में से काय हो गया, कारण समय साथ टिकाओ, उसका अनुभव नहीं है। निश्चय कारण समय सार का अनुभव नहीं है। ये द्रव्यलिंग में उन्होंने पाप का विकल्प में, राग में मेरा है, मेरे लाभ होगा ऐसा ममत करते हैं। उसको समय सार नाम शुद्धात्मा अनुभव नहीं है। तब फिर उनको काय समय सार की प्राप्ति कहां होगी? काय समय सारे परमात्मा। जब द्रव्यलिंग में ममता करते हैं ना, आत्मा का तो भान नहीं, आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं, क्रियाकांड में ममता करते हैं, तो उसको कारण समय सार झूठा है, तो कार्य समय सार सच्चा कहां से मिलेगा? आखिरी बात है, અજાણ્યા માણસને નવા માણસને લાગે કે શું છે આ છે, આવી વાત ક્યાંથી? બાપુ નવી નથી ભાઈ, અનાદિ અનંત તીર્થંકરો ભરતમાં, ઈરવતમાં, મહાવીરમાં અને બીજા ઘાતકી ખંડમાં આદि अनंत तीर्थंकर हुआ, अनंत केवड़ियों हुआ, और तो पुष्कर दीप जो है उसमें भी अनंत तीर्थंकर हुआ। सबका एक मार्ग है, एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, अनंत तीर्थंकरो, अनंत केवड़ियों। महावीर ये ना हो कि घात की खंड न हो, कि अर्ध पुष्ट अढ़ी द्वीप है न, अढ़ी द्वीप में मनुष्य क्षेत्र है न,
અઢી દીપમાં મનુષ્ય 45 લાખ યોજના મનુષ્ય હા હા 27 આંકડા પ્રમાણે મનુષ્ય એટલે કેવું 27 આંકડા એ પ્રમાણે અઢી દીપમાં મનુષ્ય संख्या है कारण कि मनुष्य तो अड़ीदीप में थोड़ा में इतना में है और ईश्वर असंख्य द्वीप समुद्र जेमा सिंह ने वाघ ने हाथी ने घोड़ा ने असंख्य पड़ा है उसमें कोई संकेती में है अड़ीदीप बाद त्रियंश परिक्रमा में आवे अड्डीदीप बाहर असंख्य त्रियंश संकेती है आत्मा का भान है भले त्रियंश पद गति मिल गई पर अंतरण में संस्कार था अंदर में जागृत हो गया 1000 योजन नो मछ 4000 गांव नो लांबो स्वयं समुद्र में ये बात तो असंख्य होता है एमा थी कोई असंख्य गुणा में से असंख्य में भागे आत्मज्ञानी है त्रियंश आत्मज्ञानी है हाँ बात कहती ही है और ત્યાં से स्वर्ग में जाएगा भगवान की वाणी में है ત્યાંથી स्वर्ग में जाएगा ત્યાં से मनुष्य होकर मुक्त जाएगा જેણે આત્માની પ્રાપ્તિ કરી પીછે ભલે નર્કમાં હો ભલે સ્વર્ગમાં હો ભલે ત્રિયંશમાં હો કે મનુષ્યમાં हो પણ यज्ञकाल में कारण समय सार को अनुभव करते हैं अज्ञानी निश्चय को जानते नहीं ये कारण समय सार का अनुभव नहीं है तब फिर काहे समय सार प्राप्ति तो कहां से होगी तो केवल ज्ञान तो जहां कारण नहीं है ठिकाना नहीं कार्य तो कहां से होगा विशेष